नमस्कार किसान भाइयों के लिए मैं ज़रूर सूचना लेकर आया हूँ। आज हम बात कर रहे हैं फसल बीमा, खरीफ फसल बीमा की। खरीफ फसल बीमा 2026 शुरू हो गया है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा। अभी बीमा कटना शुरू हुआ है। बीमा 2 प्रकार से कटता है, जिसके लिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले यह है कि जिन किसान भाइयों के खेत पर ऋण लिया हुआ है, अर्थात केसीसी ली हुई है, किसान क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, उन भाइयों के लिए विशेष सूचना है कि वह अपने खेत में जो फसल बोई है उस फसल का विवरण अपने बैंक में जरूर देवे, जमाबंदी निकलवा के बैंक में ले जाके देवे। भाई ये जमाबंदी है, इस खसरे में हमारे ये फसल बोई है, इसी फसल का बीमा काटना है। अगर बीमा नहीं कटवाना चाहते हो तो भी बैंक में जाके के ये हमारे खेत की नकल है, इन खसरों में आप अपनी मर्जी से कोई भी बीमा नहीं काटे इस साल का, लिखित में देना होगा, नहीं तो वो काट लेंगे, फिर आप पछताओगे। हमारे मूंग थार गंवार का कट गया यार, बीमा आया नहीं, ये नहीं वो नहीं, ढींगड़ा पूछता। इससे अच्छा है अगर कैसे लेने के लिए बैंक गए हो तो अभी एक बार बैंक जाके आ जाइए और अपने केसीसी जो इंचार्ज है, मैनेजर है, उनको बताइए कि हमने ये फसल बोई, इस फसल का बीमा काट लो, दूसरी बीमा नहीं काटना, और हमें पॉलिसी देना है, ये बात भी बोलना है उनको। तो बीमा की राशि काट तो राशि की जो प्रीमियम कटता है उसकी रसीद दो, पे स्लिप दो, और जिसमें पॉलिसी नंबर आ जाएगी जो आपके आगे काम आएंगे। दूसरा है नहीं कटवाना तो उनको लिखित में दे दो, हमें बीमा नहीं कटवाना है। ये है उन साहूकार केसीसी धारकों के लिए जो डिफॉल्टर है, उनका बीमा नहीं करता है, उनको बीमा का फायदा नहीं मिलता है इसमें केसीसी, उनको बाहर से करवाना चाहता है पड़ता है। अब रही दूसरी प्रोसेस है, जो जिनके केसीसी नहीं है या डिफॉल्टर है उनको बीमा करवाना है, तो वो नज़दीकी ई मित्र जहाँ सीएससी सेंटर, जिनके पास सीएससी आईडी है, सारे ई मित्र वालों के पास नहीं होती, आधों के पास होती है, उनके पास जाइए। वहाँ आप बैंक डायरी ले जाना, आपको आधार कार्ड ले जाना है और जमाबंदी निकलवानी है, वहाँ से नकल नहीं, तीनों ले जानी है। वहाँ बैठ के अपने खेत की जो फसल है जिसका बीमा करवाना चाहते हैं उस फसल का विवरण भर के वहाँ से बीमा करवाना है, आपको करवाना चाहते हैं वो। और याद रखें वहाँ से भी पे स्लिप लेना नहीं भूले, रसीद आपके पास होगी तो प्रूफ होगा कि आपका बीमा हुआ है। मोबाइल नंबर जो चालू है वही देना है, इसमें लापरवाही नहीं करनी है। मोबाइल नंबर आगे बहुत काम आने वाला है बीमा आने तक कर। और अगली बात है इसमें कि बीमा लेने की प्रोसेस, तो बीमा मिलने की प्रोसेस ये होती है, एक तो होती है पटवार हल्का में रेंडमली ऑटोमेटिकली हर फसल के 2 या 3 खसरे आते हैं। और जैसे मान लो बाजरे के 230 और 280 2 खसरा है, उस खसरे में जाएंगे, उसके लिए 4 जनों की एक टीम बनती है। एक तो खेत का किसान होगा, एक कृषि पर्यवेक्षक होगा, एक पटवारी होगा, एक बीमा कंपनी का एजेंट होगा। तो खेत के मालिक को 2 दिन पहले बता दिया जाएगा कि हम आपके खेत में आने वाले क्रॉप कटिंग के लिए। अब मालिक को चाहिए कि वो गांव में खूब बधाई बांटे, फलाने दिन हमारे घर पे, हमारे खेत पर है, वो क्रॉप कटिंग के लिए आने वाला है, आप भी आ जाना, आप भी आ जाना, आप भी आ जाना, ताकि सारे लोग मिलके वहाँ देखें क्रॉप कटिंग की प्रोसेस। क्रॉप कटिंग की प्रोसेस 5x5 में नाप करके उसमें जो फसल है उसको काट के उसका उत्पादन का माप किया जाता है किसान के सामने, और वो भर के फॉर्मा में साइन करवा के ले जाते हैं। बिना भरे हुए में साइन नहीं करे किसान भाई भी, क्योंकि वही फॉर्मा आपके गांव के किसान बीमा क्लेम का आधार होता है, उसी आधार पर बीमा क्लेम आता है, नहीं तो नहीं मिलता है। उसमें अगर खराबा लिखा हुआ होगा तो ही बीमा मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और लोगों को अधिक से अधिक लोगों को बताइए हमारे खेत में क्रॉप कटिंग आई है। बाद में रोना धोने से कुछ नहीं होगा, उसी टाइम ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी प्रोसेस होती है कि वो दूसरी वाले अभी इतनी लागू तो नहीं है, फिर भी मेहनत करने वालों को फल मिलता ही है। एक तो जमाबंदी चाहिए आपको, एक चाहिए आपको गिरदावरी निकलवानी है, और सॉरी हाँ, गिरदावरी सही करवानी है अपनी फसल की, जो आपने क्लेम किया उसी फसल की गिरदावरी करवानी है। और एक है आपके फसल कटाई के उपरांत जो बारिश होती है उसमें बंडल जो नैना होता है वो अगर गीले हो जाते हैं या गल जाते हैं, इससे फसल खराब हो जाती है, उसकी फोटो लेके उसकी कंप्लेन करनी होती है बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबरों पर।
या पोर्टल पर उसकी कंप्लेन, शिकायत नंबर और गिरदावरी और पॉलिसी और जमाबंदी, ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और बीमा करवाने के 1 साल के भीतर भीतर उपभोक्ता कोर्ट में आपको वाद दायर करवाना होगा, मुकदमा करवाना होगा, तभी आपको बीमा मिलने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। यह तो दूसरा तरीका। पहला तरीका वो क्रॉप कटिंग वाला, उसमें ध्यान रखे, उसी के हिसाब से आपके पूरे गांव का बीमे का आधार बनता है। और हाँ, इनसे झगड़े भी नहीं, लड़ाई भी नहीं करें, उनको बोले वाजिब देखो किसान की, आप भी मानवता देखो, किसान का अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान की भरपाई सरकार से मिल रही है, आपको क्या जेब से लगता है, आराम से करो। उनसे भी तालमेल रखना है, ये नहीं उनसे लड़ना है कि हमारे करो या करो, नहीं, अगर होगा तो वो भी करेंगे, पर बात गलत उनको भी नहीं करने देना है। आपके खेत में कुछ है ही नहीं, वो लिख के ले जा रहे हैं, खाली पर साइन करवा ले जा रहे हैं, आप नहीं करना है, क्योंकि आपके एक साइन पूरे गांव का आधार है। और लोगों को बताओ कि हमारे आया है। अब रही बात बीमा मिलने की, ये प्रोसेस है। बीमा होने की लास्ट डेट 1 जुलाई से 31 जुलाई है। केसीसी वालों के कटता है नहीं कटता, बैंक में जाके पता करना है। और पॉलिसी नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके सही होने चाहिए। और विशेष बात है, अगर पॉलिसी नहीं है, अभी बीमा नहीं कटवाया, बाद में कहते रहते हो यार हमारा बीमा हुआ या नहीं हुआ, या हमारा आया नहीं, ये नहीं वो नहीं, इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। ये एक रिस्क कवर है, आना फाइनल नहीं होता इसमें। अगर खराबा होगा रिपोर्ट जाएगी, जैसे हम अपना खुद का इंश्योरेंस होता है, हमारी एक्सीडेंटल कोई एक्सीडेंट हो जाती है, डेथ वगैरह कुछ, तो उसका बीमा मिलना भी एक रिस्क कवर है। अगर बीमा होगा और उसका निश्चित तय दिनों में हम वाद दायर करेंगे तभी उसका बीमा मिलेगा, घर बैठे थोड़ा मिलेगा। उसके बारे में थोड़ा बहुत अपडेट रहना पड़ेगा। वैसे इसमें फसल खराब हुआ है तो फसल बीमा मिलेगा, फसल बीमा करवा लिया है, फसल बीमा मिलना चाहिए, ये बात नहीं है। खराबा होगा, उसका रिकॉर्ड दर्ज होगा, कागज़ बोलेंगे कागज़ में खराबा हुआ है तभी आपको फसल बीमा मिल पाएगा। तो ये थी विशेष फसल बीमा खरीफ फसल बीमा 2026 की बात, कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो गई है आपके, 31 जुलाई तक चलेंगे। हाँ, एक बात बताना भूल रहा था कि जिस भाई ने, मान लो किसी ने ज़मीन किसी और के नाम है, काश्तकार कोई और है, मान लो मैं किसी काका की, बाबा की या फलान जी की कोई की भी खेती बो रहा हूँ, खेती उनके नाम है और फसल बीमा मैं करवाना चाहता हूँ, तो उनसे बात करिए कि मैं फसल बीमा करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए विशेष ज़रूरी बात ध्यान रखना, किसान मतलब एक तो खेत के मालिक के नाम आधार कार्ड, खेत के मालिक का नाम का मूल निवास, और किसान का आधार कार्ड और किसान का मूल निवास, और 50 रुपये का शपथ पत्र, ये 500 चीज़ें होनी जरूरी है एक PDF में लगवानी है उस फसल बीमा में। नहीं तो आपका बीमा सैंडबैग आ जाएगा और आप ध्यान नहीं दे पाओगे, तब CSC सेंटर पर आएगा, वो भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। 15 दिनों में सैंडबैग क्लियर नहीं करते, वो नहीं बना के देते, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। वो पैसे न तो ई मित्र वालों के खाते में आते हैं, न आपके खाते में आते हैं। ध्यान रखना इस बात का विशेष। जो काश्तकार बनकर बीमा करवाते हैं उनके लिए शपथ पत्र 15 जुलाई से पहले पहले होना चाहिए। होना तो 30 जून तक का चाहिए, और 15 जुलाई से बाद में शपथ पत्र भी काम नहीं आता है, 50 रुपये के स्टाम्प पर लिखा जाता है। और अपना भी बीमा करवाते हो तो आपको CSC सेंटर पर आधार कार्ड, गिरदावरी, खेत की जो गिरदावरी तो उस टाइम बनती नहीं, सॉरी, जमाबंदी, आधार कार्ड, जमाबंदी और आपके बैंक की डायरी, ये लेकर जाना है ई मित्र पर पॉलिसी करवाने के बाद पॉलिसी का प्रिंट जरूर लेके आना है, और 15-20 दिन बाद में उससे वापस भी चेक करवाना है। 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो आपको 15 अगस्त तक चेक करवाना है कि हमारा अप्रूवल हुआ नहीं हुआ, मतलब बीमा हमने करवाया वो बीमा हुआ या नहीं हुआ, ये देखना है। उसमें कई बार सैंडबैग आ जाता है, जैसे बैंक डायरी में नाम अलग हो, राम राम, और आधार कार्ड में रामा राम हो और बैंक डायरी में रामू राम हो, ऐसे कोई दिक्कत आ जाती है तो वो सैंडबैग आ जाता है। इसलिए ये सतर्कता बिना, मतलब थोड़ी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर बीमा क्लेम चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। नई सूचनाओं के लिए जुड़े रहे।